सबसे पहले उन्होंने ग्राह के सिर को काटा, अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से ग्राह के सिर को काटा। फिर गजेंद्र को बाहर निकाला। अब लोगों के मन में शंका आती है, हो सकता है आपके मन में भी आ रही हो कि महाराज भक्त तो गजेंद्र था, उद्धार पहले ग्राह का मगरमच्छ का क्यों किया? तो भगवान कहते हैं यदि डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहते हो ना, जब मुझसे डायरेक्ट मिलने का प्रयास करते हो, सीधा संपर्क साधना चाहते हो, तो जरा थोड़ी कठिनाई होती है। पर मेरे भक्त के माध्यम से यदि कोई मुझसे मिलना चाहता है तो फिर उसको मिलने में ज्यादा देरी नहीं होती, मेरी प्राप्ति फिर बहुत जल्दी बहुत सरलता से हो जाती है। उस ग्राह ने गुरु के रूप में गजेंद्र को स्वीकार किया। गजेंद्र के चरणों को पकड़ रखा है, कस करके पकड़ रखा है। गुरु के चरण को पकड़ रखा है। भगवान ने देखा आज ये मेरे भक्त के चरण को पकड़ रखा है, भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया। इसलिए गुरु बनाना जीवन में परम आवश्यक है। बिना गुरु के जीवन अधूरा है। फिर तो वो मनमुखी गाड़ी, बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसी चलती है, अब आप अनुमान लगाओ। कहीं चढ़ाई है और फिर कहीं इधर उधर भी, अमरकंटक के जंगल में, पहाड़ में, कहीं भी चली जा सकती है। बिना ड्राइवर की गाड़ी तो फिर मनमुखी भगेगी, जिधर मन होगा उधर भगेगी। इसलिए गुरु रूपी ड्राइवर की आवश्यकता हम सबके जीवन में है, होनी चाहिए। हमारे जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। गुरु मार्ग प्रदाता है, गुरु मार्ग बताने वाला है, भगवान मार्ग बताने वाला है। और गुरु भी बहुत विचार करके बनाना चाहिए। अभी एक दिन हमने कहा था ज्यादा कोठी बंगला और गाड़ी मोटर, ज्यादा लोग कथा सुनने वाले बैठे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, हाँ तो चलो इनको गुरु बनाए लेते हैं। हमारे गुरु का भी नाम है, हमारा भी नाम होगा। तुम्हारे गुरु जी कौन है? हमारे गुरु जी वो हैं। अच्छा, इस चक्कर में ये सब समृद्धता देख करके, वैभव देख करके गुरु का चयन नहीं करना चाहिए। अच्छे गुरु का चयन करो। और फिर जब हनुमान जी जैसा गुरु जब मिल जाए ना, तो फिर राम जी जैसे भगवान को मिलने में देरी नहीं होती है। विभीषण को हनुमान जी मिले, हनुमान जी के माध्यम से राम जी की प्राप्ति हुई नहीं हुई? हनुमान जी जैसा गुरु बनाओ। आजकल के गुरुओं में विकार दिखाई पड़ता है, हनुमान जी को अपना गुरु मान लो। तो फिर महाराज जिनको गुरु बना रखे हैं उनको फिर छोड़ दें, क्या करें? घर में बुलाना बंद कर दें, पाप नहीं लगेगा? यदि आप समझदार हो, आपको दिखाई पड़ता है कि आपके गुरु में विकार है, विकार बुद्धि है, बिल्कुल उसका त्याग कर देना चाहिए। उस गुरु रूपी देह का त्याग कर देना चाहिए, फिर दूसरे गुरु बनाएं। क्योंकि गुरु भी आजकल 4, 6, 10 बन जाते हैं ना, जिनकी कोई संख्या ही नहीं होती उतने बन जाते हैं। जहां हमारा अध्ययन अध्यापन का कार्य हुआ तो महाराज जी एक बार कथा में सुना रहे थे कि कहीं राजस्थान तरफ कहीं गए, कथा करने के लिए गए। वहां एक माता जी आई, 80-85 वर्ष की हो चुकी थी। बोले महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा क्यों? हमें क्यों गुरु बनाना चाहते हो? बस आप अच्छे लगते हो। अच्छे लगते हैं? आपकी उम्र क्या है? बोले 85। 85 वर्ष की आयु। आप 85 वर्ष के हो गए, अभी तक आपने गुरु नहीं बनाया? नहीं बनाया तो
कहाँ है गुरुजी? बोले सबसे पहले एक गुरु बनाए, उन गुरुजी का शरीर शांत हो गया। फिर उसके बाद बोले उसके बाद क्या? फिर 2-4 को और भी बनाए, वो सब के सब चले गए। तो महाराज जी बोले 5वें में हमारा नंबर लगाने क्यों आ गई? उसने कहा कि 2-4 पहले बना चुके, अब वो सब के सब चले गए। तो महाराज जी ने कहा 5वें में हमारा नंबर लगाने क्यों आ गई है? अभी तो हमें बहुत दिन तक जीना है। तो यदि गुरु के अंदर आपको विकार दिखाई पड़ता है, यदि या फिर वह गुरु आपके बीच में विद्यमान नहीं है, गुरु का शरीर शांत हो गया है, गुरु नहीं है, तो क्या करें? दूसरा गुरु बनाएं? नहीं, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो वह मंत्र है, गुरु मंत्र है, वही आपके लिए गुरु का काम करता है। आप बस उसका निरंतर जाप करते रहिए। वो मंत्र सदा सर्वदा यह देह स्वरूपधारी यह गुरु एक बार नहीं रहेगा, पर गुरु के द्वारा प्रदत्त जो गुरु मंत्र है वह गुरु की तरह ही आपके साथ साथ हमेशा चलता रहेगा। आप उसका निरंतर जप करिए। गुरु बार बार बदलना नहीं चाहिए कि नहीं अभी तो इनकी प्रभुता देख लिए, फिर इनके साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो नहीं हटो, क्यों अब अपनी बदनामी होगी, अब दूसरे गुरु जी बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु एक ही होता है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक होता है। और एक गुरु के बाद दोबारा फिर गुरु नहीं बनाना चाहिए। महाराज गुरु जी नहीं है, फिर क्या करें? गुरु तुल्य किसी आचार्य को, ब्राह्मण को, संत महापुरुष को गुरु तुल्य आप सम्मान करो, आप उनके प्रति श्रद्धा रखो, अलग विषय है। पर उनसे गुरु दीक्षा ले लो नहीं, सर्वथा अनुचित है। आप उस गुरु का अपमान नहीं करते हो। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो आपको ईश्वरीय मंत्र है, आप उस मंत्र का अपमान करते हो, ईश्वर का अपमान करते हो। इसलिए बार बार गुरु बदलना नहीं चाहिए। आज ग्राह ने गजेंद्र के चरण को पकड़ रखा है, गजेंद्र के पैर को पकड़ रखा है। भगवान ने कहा इसने डायरेक्ट मुझसे मिलने का प्रयास नहीं किया, मेरे भक्त की शरण ग्रहण किया, इसलिए भगवान ने ग्राह का उद्धार पहले कर दिया।